प्रेम से आपको मिलने नहीं देंगे। ये चंद रुपए में तुम्हें खरीद लेंगे, सीता जी से तुम्हें मिलने नहीं देंगे, राम काज तुम्हें करने नहीं देंगे। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीसम रघुपति परिभक्तम वात जातम नमामि। उस तरीके से प्रणाम करके लड़ना मत, झगड़ना मत करना उनसे, नहीं तो दूसरे तरीके से फंसाएंगे। फिर ये खतरनाक लोग होते हैं। उनको कहना जरूर जरूर आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, कोई आज तक ऐसा नहीं पूछा, मैं जीवन भर आपको याद करता रहूंगा, बस अभी 2-4 महीने और गुरुजी की सेवा केवल कर लेते हैं, फिर आपकी बात हम सुनेंगे। वो समझ जाएगा मैनाक कि न मेरे गोल्ड के चक्कर में आने वाला है और न मेरे चाचागिरी के चक्कर में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। फिर कौन मिलता है? सूरसा। सूरसा मिल जाती। सूरसा कौन है? नाग की माता है। नाग कौन है? देव है, नाग देव। सारे देवता किसके अधीन हैं? ईश्वर के, भगवान श्री राम के। भगवान श्री राम ही अपने काम से भेज रहे हैं और भगवान श्री राम ही बाधा खड़े कर रहे हैं। अपने ही चेला के, देवता के मां को बोले इसका रास्ता रोको जाके। अब हनुमान जी को जब पता चल गया कि सूरसा देवों की माता है, तो वहीं से सब कुछ पटक उटक के पीछे हट जाते। बस राम जी भी नहीं, गुरु जी ही सबसे खतरनाक आदमी है। यहां ये कहने वालों की कमी नहीं है। ये क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक यही है। तो हनुमान जी क्यों नहीं कहे ये राम जी के लिए कि सबसे खतरनाक राम जी हैं? क्योंकि उन्हीं के अधीनस्थ रहने वाले देवता की माता ने उनके मार्ग को रोका, उनका समय डिस्टर्ब किया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। ये 16 तो वो 32, ये 32 तो वो 64, वो 128, 256, 512 चल ही रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है। हनुमान जी को कहना चाहिए था कि प्रभु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह भी नहीं किया, आपकी पत्नी को ढूंढने जा रहा था और आपने अपने ही लोगों से मेरा टाइम खराब करवाया। आपको हम पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो भेजा क्यों था? हमसे काम नहीं होगा। वहीं से लौट के हनुमान जी चले जाते। पर हनुमान जी ने ऐसी कोई बात श्री राम को नहीं कही, बल्कि उस परीक्षा को पास किया, आगे बढ़ गए। आगे कौन मिली? सिंहिका, जो छाया पकड़ के लोगों को, पक्षियों को खाती थी, गिराती थी। सिंहिका ईर्ष्या है। ईर्ष्या, ये अभिमान थी, सूरसा अभिमान। तुम 16 तो हम 32, हम तेरे बाप के नौकर नहीं तो हम तेरे बाप के नौकर नहीं, मेरे पास इतना तो मेरे पास इतना। भगवान ने जब हनुमान जी को, अपने शिष्य को, भक्त को, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को सीता जी से मिलने के लिए भेजा, शांति से मिलने के लिए भेजा, उनके रास्ते में सबसे पहले बाधा खड़े करने वाला उनका चाचा। सबसे पहली बाधा सोना, धन। दूसरी बाधा राम जी का ही अपना आदमी, जिनका काम करने जा रहे हैं वही बाधा खड़ा करा दिया। तीसरा ईर्ष्या। सिंह का ऊपर पक्षी उड़ती है, दबा के खा जाती है। हनुमान जी ने उनका वध किया। हनुमान जी ने एक बड़ा प्यारा संदेश दिया हम सबों को। इस दुनिया में सभी लोग शांति पा सकते हैं, पर ईर्ष्यालु आदमी नहीं पा सकता। जिसके भीतर जेलसी है वो पैसे तो पा सकता है, रुपए तो पा सकता है, पर याद रखो अगर ये रामायण शाश्वत है, श्री राम शाश्वत है और ये कथा शाश्वत है, तो जिसके भीतर ज्वलनशीलता है, ईर्ष्या है, प्रतियोगिता की भावना है, वो कदापि